बारिश के बाद रेनबो यानी कि इंद्रधनुष कैसे बनता है, आज हम इसके पीछे की फिजिक्स समझेंगे, वो भी इजी लैंग्वेज में। तो सनलाइट जो होती है उसमें बहुत सारे रंग होते हैं, जैसे वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड, ये सब। जब हम खड़े होते हैं और बारिश का सीजन होता है, उसमें बहुत सारी जो रेन ड्रॉप्स होती है वो प्रिज्म की तरह बिहेव करती है। जिस तरीके से प्रिज्म में आने के बाद लाइट रिफ्लेक्ट होती है और बहुत सारे कलर में बंट जाती है, वैसे कि जब हम खड़े होते हैं और हमारे पीछे सूरज होता है, सूरज की लाइट जब आगे रेन ड्रॉप्स पे जाती है, उसमें वो रिफ्लेक्शन शो करती है, क्योंकि अलग अलग कलर की स्पीड है वो अलग अलग होती है। रिफ्लेक्शन के बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के बाद वापस से लाइट उस जो ड्रॉप्स होती है वहां से रिफ्लेक्ट होके वापस हमारी आंखों में आती है। यानी कि सबसे पहले होता है रिफ्रैक्शन, जिसमें अलग अलग कलर्स जो होते हैं वो अलग अलग स्पीड से बेंड होते हैं अलग अलग एंगल के ऊपर। उसके बाद होता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, यानी कि लाइट गई, वो उस ड्रॉप के अंदर रिफ्रैक्ट हुई, फिर वापस टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हुआ, और फिर रिफ्रैक्शन हुआ, और वो लाइट जो गई थी वो वापस हमारे पास आई। और ये जो घटना होती है ये 40 टू 42 डिग्री एंगल के बीच होती है। यानी कि 40 से 42 डिग्री एंगल के बीच में जो किरणें होती है हमारी आंखों पे पहुंचती है, तब हमें वो कलर्स दिखाई देते हैं। और एक सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट जो मोस्टली लोगों को नहीं पता होता, जो रेनबो होता है वो धनुष के आकार का नहीं होता, बल्कि एक्चुअली वो राउंड होता है, गोल। जब हम एयरप्लेन वगैरह में ट्रेवल करें तब अगर रेनबो हमें दिखे तो पूरा सर्कल दिखेगा, ना कि धनुष, क्योंकि पृथ्वी गोल है। इस वजह से वो हमें धनुष के आकार का दिखता है, क्योंकि हमें नीचे का पार्ट दिखता है। सो नेक्स्ट टाइम जब आप रेनबो देखें तो याद रहे कि ये नेचर का एक जाइंट प्रिज्म शो है। साइंस कैन बी मैजिकल, राइट?